Assalamu alaikum. Today we are going to start question number 9 of exercise 4.1. The question is, find a polynomial whose factorization is this by using an appropriate formula. ठीक है, हमें फैक्टर्स गिवन है और कहा गया है कि ये फैक्टर्स किस ओरिजिनल एक्सप्रेशन के हैं, हमें वो पोलिनोमियल फाइंड करना है बट फार्मूला यूज़ करके. ठीक है, अब हमने जो गिवन था फैक्टर्स वो लिख लिए. अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप कंपेयर करो तो दोनों फैक्टर्स में कोई ना कोई चीज़ सेम है. एक एक्स सेम है एक्स से, प्लस वाई सेम है प्लस वाई से, यहाँ पे -2c है बट यहाँ पे +2c है, तो इनका साइन का डिफरेंस है. तो हम जो चीज़ सेम है उसको अरेंज करके लिख लेते हैं. एक्स प्लस वाई को हमने पहले लिख दिया, ये -2c लिख दिया, और एक्स प्लस वाई को पहले लिख दिया और बाद में 2c लिख दिया. ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, डिफरेंस आपका बीच में साइन का है. तो क्या हम इसको कह सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी है, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी में यही होता है ना कि a टर्म दोनों की सेम हो, b टर्म दोनों की सेम हो और सेंटर वाले साइन चेंज हो. तो यहाँ पे यही केस बन रहा है, दोनों की a वाली टर्म सेम है, दोनों की b वाली टर्म सेम है, लेकिन सेंटर वाले साइन क्या है, चेंज है. तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो क्या हम फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला. a की जगह a की वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ठीक है, और b की जगह b की वैल्यू डालेंगे, दैट इज़ 2c. ठीक है, उसके बाद जब भी टू टर्म्स पे आपके पास स्क्वायर होता है, वी हैव टू ओपन इट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. और a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, आप पिछली क्लास में कर चुके होगे, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो उसी के रिस्पेक्ट से हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया. ठीक है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 2xy को जो मल्टीप्लाई किया तो 2xy आ गया, प्लस y स्क्वायर हो गया और -4c स्क्वायर हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 इज शो द एक्सप्रेशन गिवन है एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर. हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy. ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है. जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं वो सिर्फ 4xy. इट मीन्स कि 4xy आपकी मिडिल टर्म बन सकती है. अगर 4xy आपकी मिडिल टर्म बन सकती है तो आपको a और b वो फैक्टर्स चाहिए जो x और y हों. तो इट मीन्स कि हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये दो फैक्टर्स लेंगे और इसको हम मिडिल टर्म कंसिडर करेंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिख दिया. ठीक है ना. अब एक्स स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है, x का, और 4y स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2y का, और मिडिल टर्म आपकी क्या आ जाएगी, +2a और b. ठीक है, और माइनस जी स्क्वायर एज इट इज़ कॉम्बिट डाउन कर लिया. क्या इसको मैं फॉर्मूला में क्लोज कर सकती हूँ, ये फॉर्मूला में क्लोज होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर ऐसे ही आ गया. और हमने शो क्या करना था कि ये एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमारे पास आ गया. ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द मिसिंग फैक्टर. फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू y प्लस 3, और ये हमें फैक्टर मालूम करना है. ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो हम इसको अगर फैक्टराइज करें तो इन तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. ठीक है, फिर हम फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते, इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और लास्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. ग्रुपिंग मेथड भी नहीं कर सकते क्योंकि 4 टर्म्स नहीं है. तो हमारे पास जो लास्ट टर्म ऑप्शन बचती है वो आपका मिड टर्म ब्रेक है. मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. जब मैंने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर जो आया वो आया है 54. अब मुझे 54 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 54 हो और जिनको मैं माइनस करूं तो मेरे पास जो है आंसर आए
3। मिडल टर्म को ब्रेक करना है ना, ठीक है। मिडल टर्म को ब्रेक करने का तरीका होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 54। अब मुझे इसको फैक्टर्स बनाने हैं और मुझे ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं फिर अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ दोनों तो मेरे पास आंसर 54 है, लेकिन मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो उसका आंसर 3 है। सब्ट्रैक्ट क्यों करूँ, ऐड क्यों ना करूँ? आपका जो लास्ट साइन होता है ना नंबर का, वो आपको डिसाइड करता है कि आपको माइनस कर कर आंसर आएगा फैक्टर्स का या प्लस कर कर आंसर आएगा फैक्टर्स का। अगर माइनस साइन है तो दोनों फैक्टर्स माइनस कर कर आंसर आएगा, अगर प्लस साइन है तो दोनों फैक्टर्स प्लस कर कर साइन आएगा, ठीक है। तो हम 554 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। जब स्टार्टिंग विद टेबल ऑफ 227 टाइम इज़ 54, लेकिन 27 में अगर मैं -2 करूँ तो मेरा आंसर 25 आ रहा है। इट मीन्स मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करूँगी। 27 डजन कम्स ऑन द टेबल ऑफ 2 तो 3 9 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स 2 इज 6। 6 और 9 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो इट मीन्स 6 और 9 जो है वो आपके परफेक्ट फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कर कर आंसर 54 आ रहा है और माइनस कर कर आंसर हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो एक फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है 9y, क्योंकि इसके साथ y था, और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है 6y माइनस 27, ऐसे ही आ गया। यहाँ पे साइंस हमने बहुत ध्यान से जो है इनको अपॉइंट करने हैं। जो आपका मिडल साइन होता है वो उस फैक्टर के साथ होता है जो आपका बिगर फैक्टर है। 9 बिगर फैक्टर है या 6 बिगर फैक्टर है, 9 बिगर फैक्टर है इसलिए माइनस आ गया, और हम इसके साथ प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इन दोनों को माइनस करना है। अगर मैं इधर भी माइनस लगा दूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 4 टर्म्स होगी, हम ग्रुपिंग मेथड करेंगे। ग्रुपिंग मेथड के लिए इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन 2 कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 2 और 9 सेम नंबर पे नहीं आता, सिर्फ y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 9, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 6 और 27 बोथ कम्स ऑन द टेबल ऑफ 3 कॉमन आ रहा है, तो यू लेफ्ट विद 2y माइनस 9, ठीक है। अब ये फुल ब्रैकेट 2y माइनस 9 कॉमन आ रहा है और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद y प्लस 3, तो 2y माइनस 9 कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में क्या आ गया y प्लस 3। तो मिसिंग फैक्टर इसमें क्या हुआ, ये फैक्टर गिवन है तो मिसिंग फैक्टर आपका 2y माइनस 9 हुआ, तो 2y माइनस 9 इज़ योर मिसिंग फैक्टर। बी पार्ट में भी हमने इसका मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो अगेन हम फैक्टराइज करेंगे। फॉर्मूला से फैक्टराइज नहीं हो रहा, कॉमन नहीं आ रहा, ग्रुपिंग मेथड नहीं हो सकती, तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का अगेन वही मेथड है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 45 के फैक्टर्स निकालेंगे। 45 2 के टेबल पे नहीं आता लेकिन 3 के टेबल पे आता है। हमें वो फैक्टर्स चाहिए जो माइनस कर आंसर है, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ माइनस का साइन है। तो 3 15 टाइम इज़ 45, ठीक है। तो हमारे पास 15 माइनस अगर मैं 3 करूँ तो मेरे पास आंसर 12 आ जाता है। तो इसी तरह मिड टर्म ब्रेक करूँगी, 5x² 15x 3x माइनस 9, ठीक है। जो बिगर फैक्टर है उसके साथ वो साइन लगाऊंगी जो मेरे पास मिडल साइन है प्लस, और दूसरे के साथ डिफरेंट साइन लगाऊंगी क्योंकि इनको माइनस करना है, ठीक है। 4 टर्म्स होगी, ग्रुपिंग मेथड होगा। फर्स्ट 2 टर्म में से 5x कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ x प्लस 3, ठीक है। इधर से 5 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, x बच गया। 5 3 टाइम इज़ 15 और ये x भी कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ 3, और ये माइनस साइन अंदर वाले साइंस को क्या कर जाएगा चेंज, तो आपके पास क्या बच गया x प्लस 3 अगेन। सो ये फुल ब्रैकेट x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 5x माइनस 3, ठीक है। तो एक फैक्टर तो आपके पास गिवन था और ये वाला फैक्टर मिसिंग था, दैट इज़ 5x माइनस 3।